नमस्कार दोस्तों, आज के कुछ विषय हैं करंट अफेयर्स के, कुछ मुख्य पॉइंट हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं समन्वय शक्ति अभ्यास। ये भारतीय सेना के द्वारा असम और मणिपुर में किया गया, ये जो है 2025 में समन्वय शक्ति अभ्यास, ये 2 दिन पहले की ही बात है। नेक्स्ट हमने आप देखें यूरेनस यानी कि अरुण। यूरेनस क्यों लिखा गया है? क्योंकि नासा के द्वारा यूरेनस का 29वां उपग्रह यानी कि सैटेलाइट खोज लिया गया है, और जो 29वां यदि हम देखें 29वां उपग्रह इसका जो है खोजा गया है। अब ये नासा क्या है, नासा के बारे में आपको बताएं तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका फुल फॉर्म याद जरूर रखना है, क्योंकि कई बार नासा का जिक्र किया जाएगा। तो नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका हम कहें इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका। ठीक है, और जेनेट पेट्रोस के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें अगला रानिल विक्रम सिंधे आपको पता हो कि गिरफ्तार हो चुके हैं। ये हैं कौन? रानिल विक्रम सिंधे पूर्व राष्ट्रपति हैं, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रम सिंधे, और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। किसका कारण क्या है गिरफ्तारी का? कारण गिरफ्तारी का मुख्य ये है कि इनने अपने कार्यकाल में रहते हुए, ठीक है, जो हम कहें धन का दुरुपयोग किया है, ऐसा कुछ आरोप लगाया जा रहा है। इसके बाद इंद्रनील भट्टाचार्य कौन है? ये आरबीआई से संबंधित हैं, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं, और कार्यकारी निदेशक के साथ साथ इन्हें जो मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पदेन सदस्य भी अपॉइंट किया गया है। जो पहले राजीव कुमार थे और उनके स्थान पर इंद्रनील भट्टाचार्य मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो है पदेन सदस्य रहेंगे। नेक्स्ट यदि हम देखें कुछ बुक्स के नाम है, कुछ क्या है बुक्स के नाम है। उसके पहले यदि देखें बेप्स, बेप्स क्या है? बेप्स, ये बेप्स बाजार के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। बेप्स बाजार क्या है? तो एक्चुअली में बेप्स का पूरा नाम है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरनेशनल समिट, जो है मेलबोर्न में होगा, और मेलबोर्न में होगा। इसमें हमने आपको बताया कि इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के जो फिल्म निर्माता हैं वो एक साथ इस सम्मेलन में उपस्थित होंगे। तो बेप्स का फुल फॉर्म याद रखना आपके लिए जरूरी है। अगला हम कुछ पुस्तकों के नाम, कुछ बुक्स के नाम और उनके ऑथर का नाम आप देखेंगे। फायदा कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आया तो आप देखें ये बुक लिखी है डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। डी.वाई. चंद्रचूड़ को आप जानते होंगे, जो माननीय न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। दूसरी बुक का नाम है द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया, ये राम मधुर के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट बुक है एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का जन्मदाता कहा जाता है, मैन हु फेड इंडिया, ये प्रेमदा जयकुमार के द्वारा लिखी गई है। तो ये 3 बुक आपको याद करना है। ऐसे ही हम जो है 4-5 बुक्स के नेम रोज जो करंट से संबंधित हैं, जो एग्जाम में आने वाले हैं, उन बुक्स के नाम आपको करवाते रहेंगे, जिससे आपको याद हो जाएंगी, और इनका बेस भी बताएंगे हम। ठीक है, जसविंदर भल्ला, इनका निधन हो गया है। कौन थे? हास्य जो है कलाकार, इनके अभिनेता हैं, अर्थात एक्टर हैं, पंजाबी हास्य एक्टर हैं। तो जो है जसविंदर भल्ला, इनका निधन हो गया है। डिजी केरल कार्यक्रम, हाँ, डिजी केरल कार्यक्रम 2023 में केरल में चलाया गया था, और इस कार्यक्रम के तहत केरल के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना जो है इसका उद्देश्य था। इस उद्देश्य को पूरा करते हुए इस कार्यक्रम के द्वारा आज भारत में पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर जो राज्य बना है वो केरल है। तो पूर्ण जो हम कहें डिजिटल
डिजिटल साक्षर साक्षर राज्य कौन सा है? जो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बन गया है। कौन बन गया बेटा जी? केरल बन गया है। नेक्स्ट सूर एडवांस एक एआई है, एडवांस एआई है। आज आपको पता है चैट जीपीटी और एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सूर एडवांस एआई किसने बनाया है और किसके साथ? नासा ने बनाया है आईबीएम के साथ मिलकर। वही नासा जिसे हमने आपको बताया था कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस आईबीएम, क्या आईबीएम के साथ मिलकर ये जो है क्या बना है? एडवांस एआई है, जिसका नाम सूर रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य ये होगा कि जो सूर्य में जो तूफान आते हैं, सूर्य में जो है उसका एनालिसिस करना है, सूर्य से संबंधित एनालिसिस करना है, सन से संबंधित एनालिसिस करना है। नेक्स्ट हम देखें भावना पटेल। तो भावना पटेल को आप जान लीजिए पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। तपस्या अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलो वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब तपस्या ने स्वर्ण पदक कहां जीता है? तो ये स्वर्ण पदक तपस्या के द्वारा बुल्गारिया में आयोजित हो रहे जो हम कहें चैंपियनशिप है, कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें उन्होंने भारत का स्वर्ण पदक दिया है। नेक्स्ट यदि हम देखें श्रम श्री योजना। श्रम श्री योजना क्या है? ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमने आपको बताया के द्वारा ये कहा गया कि जो पश्चिम बंगाल से जो लोग पलायन कर रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं या बाहर गए हैं और बाहर उन्हें जैसे दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में भाषा के आधार पर और रहन सहन के आधार पर किसी आधार पर उन्हें सामान्यता उपेक्षित किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, उन लोगों को वापस बुला रहे हैं। प्रवासी जो है, जो लोग हैं उनके जो चले गए हैं पश्चिम बंगाल से, उनको पश्चिम बंगाल में बुलाने के लिए श्रम श्री योजना चलाई है। इसके तहत ममता बनर्जी के द्वारा 5,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। जब तक दिया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल जाता। अधिकतम कब तक दिया जाएगा? 1 साल तक दिया जाएगा। अधिकतम 1 साल के अंदर उसे रोजगार प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे उन्हें भारत के अन्य राज्यों में रोजगार के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। ऐसा जो है ममता बनर्जी या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का कहना है। ठीक है, ऐसे ही आप चैनल को देखते रहिए। रोज कुछ ना कुछ हम करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आएंगे और इसके साथ साथ हम आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी की भी क्लास शुरू करने वाले हैं। पॉलिटी में 0 से एडवांस तक, बिल्कुल 0 से कुछ भी नहीं आता हो, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे एडवांस तक। ज्योग्राफी में 0 से एडवांस तक। तो इस प्रकार से आगे हम साइंस की क्लास भी आपको लेके आएंगे। पहले आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी की, अभी हम जो है करंट से संबंधित जो आपको बता रहे हैं वो आप रोज हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।